अबे दुबे, एक चीज बताइए। देखिए, यूएसपी हिंदुत्व और राम मंदिर का जो मसला है वो तो विशुद्ध बीजेपी का मुद्दा रहा है, सबसे अहम। अब बीजेपी ने फोर्स कर दिया है क्या तमाम विपक्षी खेमे को, मतलब जैसे आस्था, आप हिंदू हैं कि नहीं, हरेक का एक टेस्ट लिया जा रहा है क्या? कोई शरद पवार कहते हैं मैं उसके बाद जाऊंगा, उद्धव ठाकरे कहते हैं मैं बताऊंगा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। इक्का दुक्का लालू प्रसाद यादव या मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को छोड़ दें तो सबने अभी अपने रास्ते खुले रखे हुए हैं। अखिलेश यादव भी हैं उसमें। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 22 के बाद जाऊंगा। तो ये राजनीतिक एक ट्रैप थी, इसमें विपक्ष को फंसा लिया है क्या बीजेपी ने? देखिए, ये प्रक्रिया, जैसा बद्री भाई कह रहे थे, ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही थी। आप जो सवाल पूछा वो सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। ये तो हो ही गया है, वो ट्रैप तो है ही और सब लोग उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही थी। विनोद जी ने अपने वक्तव्य में पहले वाक्य ये कहा था कि भारत एक धर्म प्राण देश है। मैं इसको इस तरह कहूँगा, भारत एक राजनीति प्राण देश है और धर्म केवल एकमात्र ऐसा इलाका था जहाँ राजनीति का प्रभाव न्यूनतम था। उसकी कमी संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन चलाकर पूरी कर दी है। अब धर्म, और वो चूंकि बहुत व्यापक समाज में उसकी हैसियत होती है, सर्वोच्च हैसियत होती है लोगों के दिमाग में, समुदायों के दिमाग में, इसलिए वो राजनीति के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गया है। और इस प्रकार की भविष्यवाणियां प्रोफेसर रजनी कोठारी ने 84 में जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई थी केवल, उस वक्त जो एक लेख लिखा था उसी में कर दी थी कि ये सब होने वाला है। उस लेख को मैंने हिंदी में अनुवाद किया था और विस्तार से उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से एक लोकप्रिय और लोक लुभावन किस्म की धार्मिकता हो रही है, उसमें अपने आप को सेकुलर कहने वाले तो तमाम राजनेता भाग ले रहे हैं। भगवान राम का पुट ज्यादा है क्या? मैं कहूं कि मैं भगवान राम में आस्था रखता हूं तो मेरा वजन, मेरा पुट ज्यादा हो जाता है, बजाय इसके मैं कहूं मैं शिव जी का भक्त हूं या मैं गणेश जी का भक्त हूं, बहुधार्मिकता या मैं काली माँ का भक्त। मैं समझ गया आपकी बात। मतलब बहुधार्मिकता और बहुदेववाद में समस्या ये होती है कि उसमें चीजें बिखर जाती हैं। तो अगर आप उसको राजनीति से जोड़ना चाहते हैं तो किसी एक डीटी, किसी एक मूर्ति, किसी एक देवता के ऊपर आपको विशेष फोकस देना पड़ेगा। ये एक ऐतिहासिक संयोग है कि वो रामचंद्र जी के ऊपर वो फोकस हो गया। वो फोकस कृष्ण के ऊपर भी हो सकता था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने तो योगेश्वर कृष्ण, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण के ऊपर फोकस देकर भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन वहां से हटकर इसमें फोकस हो गया। एक जमाना था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने के दफ्तर में जब एक विद्वान गए और उन्होंने कहा कि आपने कई तस्वीरें लगा रखी हैं लेकिन राम की तस्वीर नहीं लगा रखी, तो उन्होंने कहा कि राम बहुत नरम किस्म के देवता हैं, ये हमारे ज्यादा काम के नहीं हैं। उनको जवाब ये मिला। आज ये है कि उन्हीं राम के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है। ये एक ऐतिहासिक संयोग है और इस ऐतिहासिक संयोग को अब भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर तक ले जा चुकी। संयोग उसको प्रयोग बना दिया है, उसे प्रयोग बना दिया और उसको बहुत दूर तक ले जा चुकी है। ऐसे में अबे दुबे, देवताओं के मैं बीजेपी के एक बड़े नेता का जिक्र करना चाहूंगा, राम मंदिर से भी वो जुड़े हुए थे। उनका स्वर्गवास हो गया है तो नाम नहीं ले रहा हूं, पर आप जान जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। उनका कहना था, और विजय त्रिवेदी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, कि तोड़ने के वोट तो मिलते हैं, बनाने के वोट नहीं मिलते। तो अब ये राम मंदिर जो निर्माण की बात है, क्या ये 24 का एक बड़ा मुद्दा भी बनेगा? वोट किसे दी जाती है, किसे नहीं? मैं काफी सोच समझ के ये बात कहने जा रहा हूं कि ये जो अयोध्या उत्सव हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है, इसका मुख्य कारण यह है कि जो वोट 2019 में मिले थे, कम से कम वो दोबारा मिल जाएं। अगर थोड़े बहुत बढ़ सकते हो तो बढ़ जाएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की जगह, पुलवामा की जगह आप कह रहे हैं धर्म का जो काम बालाकोट स्ट्राइक ने किया था पिछली बार, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं कि अयोध्या उत्सव और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से वो काम हो। देखिए, इस अयोध्या उत्सव का पंजाब पर असर नहीं पड़ेगा, भाजपा के वहां वोट नहीं बढ़ेंगे। दक्षिण भारत पे असर नहीं पड़ेगा, वहां भाजपा के वोट नहीं पड़ेंगे। उत्तर पूर्व पर बहुत छोटे हिस्से में असर पड़ेगा, वहां भाजपा के वोट नहीं बढ़ेंगे। उनका जो कैचमेंट एरिया था, जहां 91%, जो गुजरात भी है उसके अंदर, वो हिंदी पट्टी में नहीं आता है। महाराष्ट्र भी है, लेकिन अब दिक्कत की बात क्या है कि जो 91% स्ट्राइक वाला एरिया था, 190 सीटें बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी, उस एरिया में 2019 की तरह सारे वोट मिल जाएं। कोशिश केवल इस बात की है, यही उनका राजनीतिक प्रोजेक्ट है। इसी के लिए ये पूरा का पूरा अयोध्या उत्सव नामक प्रपंच रचा गया है, बहुत खूबी के साथ।
बहुत होशियारी के साथ, बहुत संसाधन विपक्ष का लगाकर। जवाब आपको कितना असरदार लग रहा है? बहुत कमजोर है। विपक्ष ने बहुत देरी की। शंकराचार्य विपक्ष से ज्यादा बेहतर साबित हुए इसमें। वो अपने धार्मिक मुकाम पर खड़े होकर उन्होंने कहा, जो आप दिखाई रहे थे, जिस शास्त्र के जरिए हमने राम को जाना है, उसी शास्त्र के जरिए हम के कारण हम इस समारोह में नहीं जा रहे हैं। विपक्ष को सारी बातें, जो बातें मैं कह रहा हूं कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, एक राजनीतिक परियोजना है, विपक्ष को ये बात पहले से पता थी, लेकिन वो इंतजार करते रहे। उन्होंने पहले कोई विचार विमर्श नहीं किया, कोई योजना नहीं बनाई, कोई नीति नहीं बनाई, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने अपने फंदे में फंसा लिया। भाजपा शंकराचार्यों को नहीं फंसा पाई। देखिए, शंकराचार्यों का वक्तव्य स्पष्ट करता है कि यह कार्यक्रम का सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। वो जब इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, सनातन धर्म से कोई ताल्लुक होता तो राम जन्मभूमि आंदोलन शंकराचार्यों से पूछ के किया था। क्या बाबरी मस्जिद शंकराचार्यों से पूछ के तोड़ी थी? इसमें शंकराचार्यों की कोई भूमिका नहीं है इस पूरे कार्यक्रमों में, ना पहले थी और ना अब है। पर ये आम जनता तक ये संदेश जो जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।